मेरा नाम राकेश यादव है। मैं पिछले 12 साल से ट्रक चला रहा हूं। मैंने दिन में भी सड़कें देखी हैं और अंधेरी रातों में भी, लेकिन जो उस रात हुआ उसने मेरी जिंदगी बदल दी। ये घटना मध्य प्रदेश के एक पुराने नेशनल हाईवे की है। दिसंबर की ठंडी रात थी, घना कोहरा छाया हुआ था। घड़ी में ठीक 2:17 बजे थे। मैं अपना 16 टायर वाला ट्रक लेकर जबलपुर से इंदौर की तरफ जा रहा था। मेरे साथ मेरा खलासी सोनू था, जो सीट के पीछे कंबल ओढ़कर सो रहा था। सड़क पर दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं थी, सिर्फ इंजन की आवाज और बाहर बहती ठंडी हवा। अचानक रेडियो अपने आप बंद हो गया। हेडलाइट हल्की हल्की झपकने लगी। मैंने सोचा शायद बैटरी की दिक्कत है। तभी मेरी नजर सामने पड़ी। सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, खुले लंबे बाल, चेहरा नीचे की तरफ, और उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। मेरे हाथ कांप गए। मैंने जोर से ब्रेक मारा। ट्रक चीखता हुआ रुक गया। मैंने कई बार हॉर्न बजाया, पर वो हिली तक नहीं। मैंने सोनू को जगाया। उठ, आगे देख। सोनू ने आंख मलते हुए देखा और बोला, भैया आप मजाक क्यों कर रहे हो? आगे तो कोई नहीं है। मैंने फिर देखा। सड़क बिल्कुल खाली थी। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने धीरे धीरे ट्रक आगे बढ़ाया। लगभग 3 किलोमीटर आगे एक पुराना शमशान घाट आया। वहां हमेशा से अजीब सा माहौल रहता था। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, स्टीयरिंग अपने आप बाईं तरफ घूम गया। ब्रेक अचानक काम करना बंद कर गए। ट्रक शमशान की तरफ खिंचने लगा। मैं पूरी ताकत से स्टीयरिंग पकड़कर सीधा करने लगा। तभी सोनू चिल्लाया, भैया शीशे में देखो। मैंने रियर मिरर में देखा और मेरा खून जम गया। वही औरत ट्रक के पीछे के शीशे से चिपकी हुई। उसकी आंखें पूरी सफेद, मुंह से काला खून टपक रहा था और उसके होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे। मुझे साफ सुनाई दिया, राकेश। उसने मेरा नाम लिया। मैं कांप गया। मैंने उसे कभी नहीं देखा था। वो मेरा नाम कैसे जानती थी? अचानक ट्रक का दरवाजा अपने आप खुल गया। ठंडी बर्फ जैसी हवा अंदर आई। सोनू जोर से चिल्लाया और बेहोश हो गया। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा हो। फिर कान के बिल्कुल पास एक फुसफुसाहट, आज नहीं, अगली बार। इतना सुनते ही ट्रक जोर से हिला और अचानक बंद हो गया। करीब 10 मिनट तक सब सन्नाटा रहा। न हवा की आवाज, न कोई गाड़ी, बस दूर से किसी औरत की धीमी हंसी। फिर अचानक ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया। मैंने बिना पीछे देखे ट्रक सीधा आगे बढ़ा दिया। सुबह जब हम पास के ढाबे पर रुके तो एक बूढ़े आदमी ने मेरी बात सुनकर कहा, बेटा, उस मोड़ पर 5 साल पहले एक औरत का एक्सीडेंट हुआ था। उसका पति उसे छोड़कर भाग गया था। वो उसी रात मरी थी, ठीक 2:17 पर। तब से वो हर गुजरती गाड़ी को रोकती है। मैंने उस दिन के बाद कई बार उस रास्ते से सफर किया और हर बार ठीक 2:17 पर रेडियो बंद हो जाता है। हेडलाइट झपकती हैं और रियर मिरर में कुछ सेकंड के लिए वही सफेद साया दिखाई देता है। आज भी जब मैं रात में गाड़ी चलाता हूं तो 2:17 बजने से पहले ही दिल की धड़कन तेज हो जाती है। अगर आप कभी मध्य प्रदेश के उस सुनसान हाईवे से रात में गुजरें तो 2:17 पर रियर मिरर जरूर देखिएगा। कहीं कोई आपका नाम लेकर आपका इंतजार तो नहीं कर रहा। मेरा नाम राघव सिंह है। मैं पिछले 20 साल से ट्रक चला रहा हूं। हजारों किलोमीटर सड़कें नापी हैं मैंने, लेकिन एक रास्ता ऐसा है जहां आज भी मेरा दिल धड़कने लगता है। किलोमीटर 108। उस रात मैं और मेरा खलासी गणेश इंदौर से सूरत के लिए निकले थे। समय था रात के 12:32। जंगल वाला इलाका शुरू हो चुका था। गणेश बोला, भैया, ये 108 वाला बोर्ड आ गया। मैंने हंसते हुए कहा, सड़क है, कोई भूत बंगला नहीं। लेकिन जैसे ही ट्रक ने 108 पार किया, डैशबोर्ड पर एक नई लाइट चली, पैसेंजर 1। मैंने सोचा वायरिंग खराब है, लेकिन गणेश ने कांपती आवाज में कहा, भैया, पीछे कोई बैठा है। मैंने रियर व्यू मिरर देखा। पिछली सीट पर एक आदमी बैठा था, भीगा हुआ, सीने पर खून, आंखें खुली हुई। उसकी शर्ट पर कीचड़ से लिखा था 108। मेरे हाथ सुन्न पड़ गए। मैंने जोर से ब्रेक मारी। ट्रक रुक गया। दरवाजा खोला, पीछे देखा, कोई नहीं।
गणेश नीचे उतर गया। पूरी सड़क खाली। लेकिन जैसे ही हम वापस केबिन में बैठे, फिर वही मीटर चमका। पैसेंजर 1। इस बार ट्रक अपने आप चलने लगा। स्टीयरिंग मैं पकड़ रहा था, लेकिन दिशा कोई और तय कर रहा था। जीपीएस खुद ऑन हुआ। स्क्रीन पर कोई रास्ता नहीं, सिर्फ एक लाल बिंदु। पुराना सरकारी अस्पताल, जो 3 साल पहले बंद हो चुका था। गणेश रोने लगा, भैया हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन अंदर से एक आवाज आई, अस्पताल। वो आवाज हमारे कान में नहीं, दिमाग के अंदर गूंजी। अचानक केबिन में ठंड बढ़ गई। पीछे से खांसने की आवाज। मैंने फिर मिरर देखा। वो आदमी अब साफ दिख रहा था। उसकी सांसें टूट रही थीं। वो फुसफुसाया, मुझे समय पर नहीं ले गए। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। गणेश ने धीरे से पूछा, भैया आपने कभी यहां एक्सीडेंट किया था? मेरे दिमाग में 3 साल पुरानी तस्वीर चमकी। बारिश वाली रात, सड़क पर एक बाइक। मैंने ब्रेक मारी थी, लेकिन देर हो गई थी। एक आदमी गिरा, खून बह रहा था। मैं डर गया था। कंपनी वालों ने कहा, राघव रुकना मत। मैं चला गया था, पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज वो आदमी मेरे ट्रक में बैठा था। जीपीएस हमें उसी पुराने अस्पताल के गेट तक ले आया। जैसे ही ट्रक रुका, पैसेंजर 0। डैशबोर्ड की लाइट बंद। केबिन का दरवाजा अपने आप खुला। पीछे सीट खाली। लेकिन इस बार डर नहीं था, सिर्फ भारी सन्नाटा। अगले दिन खबर आई, सरकार ने उसी अस्पताल को दोबारा शुरू करने का फैसला लिया है, 3 साल बाद। गणेश ने नौकरी छोड़ दी। कहता है उसे आज भी रात में वही खांसी सुनाई देती है। मैंने उस रास्ते से गुजरना कम कर दिया। लेकिन कभी कभी जब बारिश होती है, डैशबोर्ड पर हल्की सी लाइन चमकती है, पैसेंजर 1। तब मैं समझ जाता हूं, किसी की सांस फिर अधूरी रह गई है। कुछ लोग मरते नहीं, बस रास्ता ढूंढते रहते हैं। कुछ सफर ट्रक में नहीं, किस्मत में पूरे होते हैं। और हर ड्राइवर सिर्फ माल नहीं ढोता, कभी कभी किसी की आखिरी उम्मीद भी साथ ले जाता है। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं, तो अगली बार सड़क पर किसी घायल को देखो तो मत सोचो, रुक जाना, क्योंकि शायद वो पैसेंजर 1 बनने से पहले पैसेंजर 0 बन सकता है। अगर कहानी ने आपको छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें पैसेंजर 0। और ऐसे ही सच्ची, डरावनी और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके शहर की सड़क से हो। समाप्त। गंगाराम की जुबानी। मेरा नाम गंगाराम है। मैं ट्रक ड्राइवर हूं, लेकिन उससे पहले मैं एक बाप हूं, एक पति हूं और किसी का बेटा भी। मेरी पत्नी सावित्री सीधी सादी औरत, सुबह 5 बजे उठती है, मेरे लिए चाय बनाती है। जब भी मैं लंबी यात्रा पर निकलता हूं, वो दरवाजे पर खड़ी रहती है, जब तक मेरा ट्रक मोड़ से गायब नहीं हो जाता। मेरा बेटा मोहित कहता है, पापा मैं बड़ा होकर ट्रक नहीं चलाऊंगा, मैं आपको घर पे रखूंगा। और मेरी बेटी गुलिया, वो मेरे ट्रक को बड़ा लाल हाथी कहती है। उस दिन भी मैं निकला था, मेरे साथ मेरा खलासी छोटू। छोटू 22 साल का, गरीब घर का लड़का। बूढ़ी माँ है उसकी। हर महीने की पहली तारीख को वो पैसे घर भेजता है। छोटू मुझे गंगा भैया कहता है। मैं उसे डांटता भी हूं, लेकिन सच कहूं वो मुझे अपने बेटे जैसा लगता है। उस रात हम कोयले का लोड लेकर जंगल वाले रास्ते से जा रहे थे। सर्दी बहुत थी, हवा शीशे से टकराकर अजीब सी आवाज कर रही थी। ट्रक के अंदर हल्की पीली लाइट जल रही थी। छोटू चुप था। मैंने पूछा, क्या हुआ? वो बोला, भैया आज जाने क्यों घर की बहुत याद आ रही है। मैं हंसा। रात लंबी है छोटू, घर की याद तो आएगी ही, लेकिन अंदर से मुझे भी अजीब सा लग रहा था। रात के 12:40, सड़क बिल्कुल खाली। अचानक दूर हेडलाइट की रोशनी में कुछ सफेद सा दिखा। पहले लगा कोई प्लास्टिक उड़ रहा है, लेकिन वो चीज हिल नहीं रही थी। मैंने स्पीड थोड़ी कम की।
छोटू ने धीरे से पूछा, भैया वो क्या है? मैंने कहा, पास आने दो। जैसे जैसे हम पास गए वो सफेद चीज धीरे धीरे इंसान की शक्ल लेने लगी। सड़क के किनारे एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, बाल नीचे लटके हुए। वो हिल नहीं रही थी। छोटू की सांस तेज हो गई। मैंने हॉर्न बजाया, वो नहीं हिली। मैंने ट्रक थोड़ा साइड से निकाला। जैसे ही ट्रक उसके बराबर आया, उसने धीरे से सिर घुमाया और उसकी आंखें पूरा काली। मैंने नजर हटाई, ट्रक आगे बढ़ गया। 5 सेकंड, 10 सेकंड। छोटू अचानक बोला, भैया वो पीछे कैसे बैठ गई? मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। मैंने अभी तक पीछे नहीं देखा और सच कहूं मुझे देखने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। अखंड पाठ, लंबी सड़क लंबी रात, पार्ट 2, गंगाराम की जुबानी। मैंने अभी तक पीछे नहीं देखा था। छोटू की आवाज कांप रही थी, भैया वो पीछे बैठी है। मैंने गला साफ किया, कौन? छोटू फुसफुसाया, वही सफेद वाली। ट्रक चल रहा था, इंजन की घर घर आवाज, बाहर ठंडी हवा, लेकिन अंदर एक अजीब सी ठंड फैल गई थी। मैंने खुद को समझाया, ड्राइवर हूं, डर गया तो हादसा होगा। धीरे से मैंने रियर व्यू मिरर की तरफ देखा। पहले कुछ नहीं दिखा, फिर ऐसा लगा जैसे पीछे वाली सीट थोड़ी दब रही हो, जैसे कोई बैठा हो, लेकिन दिख कुछ नहीं रहा था। छोटू रोने जैसा हो गया, भैया वो मेरे कंधे के पास सांस ले रही है। उसकी गर्दन पर छोटे छोटे रोंगटे खड़े थे। मैंने हिम्मत करके कहा, पीछे मत देख, राम का नाम ले। छोटू ने धीरे धीरे जब शुरू किया। ट्रक के अंदर जैसे किसी ने बहुत धीमे से हंसी हंसी हो, बहुत हल्की लेकिन साफ। अचानक ट्रक का रेडियो अपने आप चालू हो गया। हमने उसे ऑन नहीं किया था। पहले सिर्फ खर खर की आवाज, फिर एक औरत की धीमी आवाज। रोक क्यों नहीं दिया था उस रात? मेरा दिल जैसे पेट में गिर गया। छोटू ने मेरा हाथ पकड़ लिया, भैया कौन सी रात? मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे याद था 3 साल पहले यही रास्ता, रात का वक्त, तेज बारिश, एक आकृति अचानक सामने आई थी। मैंने ब्रेक मारा, लेकिन ट्रक भारी था। झटका लगा। मैं उतरा नहीं, मैं डर गया था और मैं चला गया था। रेडियो की आवाज फिर आई, भाग गए थे गंगाराम। इस बार उसने मेरा नाम लिया। छोटू ने मुझे देखा, भैया इसे आपका नाम कैसे पता? मेरे हाथ कांपने लगे, लेकिन स्टीयरिंग नहीं छोड़ा। अचानक ट्रक की हेडलाइट 1 सेकंड के लिए बंद हो गई। पूरा अंधेरा। उस 1 सेकंड में मुझे साफ महसूस हुआ पीछे से कोई झुककर मेरे कान के पास आया। ठंडी सांस और फुसफुसाहट, आज नहीं भाग पाओगे। फिर लाइट वापस आ गई। मैंने जोर से एक्सेलरेटर दबाया। ट्रक 70 की स्पीड पर। छोटू चिल्लाया, भैया पीछे देखो। मैंने नहीं देखा, लेकिन साइड मिरर में सड़क पर वही औरत खड़ी थी। और अजीब बात, हम 70 की स्पीड पर थे, लेकिन वो वहीं खड़ी थी, जैसे सड़क खत्म ही नहीं हो रही। छोटू की आवाज धीमी पड़ने लगी, भैया मुझे नींद आ रही है। मैं समझ गया ये सामान्य नहीं है। मैंने जोर से उसका नाम पुकारा, छोटू आंख मत बंद करना। लेकिन उसके सिर का वजन धीरे धीरे मेरी तरफ झुकने लगा और उसी पल पीछे से सीट पर जोर का धप हुआ। अखंड पाठ, लंबी सड़क लंबी रात, पार्ट 3, गंगाराम की जुबानी। पीछे से सीट पर जो धप हुआ वो आवाज सामान्य नहीं थी। वो ऐसी थी जैसे कोई भारी चीज ऊपर से कूदकर गिरी हो। छोटू का सिर मेरे कंधे पर गिर गया। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन पुतलियां ऊपर चढ़ी हुई थीं। मैंने उसे झकझोरा, छोटू होश में रहो। लेकिन तभी पीछे से बहुत धीरे सीट की चर्र चर्र की आवाज आने लगी, जैसे कोई अपना वजन बदल रहा हो। मैंने आखिर हिम्मत की रियर व्यू मिरर की तरफ देखा। पहले कुछ नहीं दिखा, फिर धीरे धीरे पीछे वाली सीट की परछाई गहरी होने लगी और उस अंधेरे के बीच 2 गोल काले धब्बे, आंखें, लेकिन उनमें सफेदी नहीं थी, पूरा काला। ट्रक के अंदर का तापमान अचानक गिर गया। मेरी सांस से धुंध निकल रही थी।
रेडियो फिर चालू हुआ। इस बार आवाज साफ थी। रुके क्यों नहीं थे उस रात? मैं चिल्लाया, गलती हो गई थी। छोटू ने अचानक आंखें झपकी, जैसे किसी ने उसे झटका दिया हो। वो फुसफुसाया, भैया वो मेरे कान में बोल रही है। मैंने पूछा, क्या बोल रही है? छोटू की आवाज टूट रही थी। कह रही है, एक को साथ ले जाऊंगी। अचानक ट्रक के ब्रेक अपने आप दबने लगे। मेरे पैर ब्रेक पर नहीं थे। स्पीड 60 से 40, 20। मैंने पूरी ताकत से एक्सेलरेटर दबाया, लेकिन पैर जैसे पत्थर हो गए। सामने सड़क के बीच वही औरत खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। आंखें गड्ढे जैसी, होठ फटे हुए, गर्दन टेढ़ी, और उसके होठ हिल रहे थे। दो में से एक। छोटू अचानक जोर से चीखा, भैया पीछे से हाथ पकड़ लिया। मैंने मिरर में देखा। पीछे वाली सीट पर अब वो पूरी तरह दिख रही थी। लंबे काले बाल, सफेद साड़ी, और उसका एक हाथ छोटू के कंधे पर। उसकी उंगलियां असामान्य रूप से लंबी। मैंने स्टीयरिंग छोड़कर पीछे मुड़ने की कोशिश की। तभी ट्रक के सारे शीशे एक साथ दरक गए। कांच में दरारें फैल गईं, लेकिन टूटे नहीं। अंदर बदबू भर गई, गीली मिट्टी और सड़े हुए कपड़ों जैसी। वो औरत अब मेरे कान के पास थी। मैंने महसूस किया कोई मेरी गर्दन के पास झुक रहा है। फुसफुसाहट, आज हिसाब होगा। छोटू रोने लगा, भैया मुझे बचा लो। मेरे दिमाग में अपने बच्चों की तस्वीर आई। सावित्री दरवाजे पर खड़ी। मैंने पूरी ताकत से चिल्लाया, जिसकी गलती है उसे ले जा, इसे छोड़ दे। एक पल के लिए सब शांत, पूरी तरह शांत। फिर पीछे से भयानक चीख, इतनी तेज कि कान सुन हो गए। अचानक ट्रक झटका खाकर आगे बढ़ा। ब्रेक छूट गए, इंजन दहाड़ा। सामने सड़क खाली थी। मैंने तुरंत ट्रक रोका। पीछे मुड़कर देखा, सीट खाली। छोटू हाँफ रहा था, लेकिन जिंदा था। उसके कंधे पर 5 काले निशान थे, जैसे किसी ने उंगलियों से दबाया हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। डैशबोर्ड पर धूल जमी थी। उस धूल पर अभी अभी किसी ने उंगली से लिखा था, अभी बाकी है। अखंड पाठ, लंबी सड़क लंबी रात, पार्ट 4, गंगाराम की जुबानी। डैशबोर्ड पर लिखा था, अभी बाकी है। मैंने उंगली से छुआ। धूल गीली थी, जैसे अभी अभी किसी ने लिखा हो। छोटू चुप था। उसकी सांस अभी भी तेज चल रही थी। मैंने ट्रक दोबारा स्टार्ट किया, लेकिन इस बार इंजन की आवाज अलग थी, जैसे अंदर कुछ फंसा हो। रात के 2:47 हम उसी सड़क पर थे, लेकिन अजीब बात, माइलस्टोन पर लिखा था 82 किलोमीटर। 10 मिनट बाद फिर वही 82 किलोमीटर। हम आगे बढ़ रहे थे, लेकिन दूरी बदल नहीं रही थी। छोटू बोला, भैया हम फंस गए हैं क्या? मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन दिल के अंदर जवाब था, हाँ। अचानक सड़क पर घना कोहरा छा गया। हेडलाइट की रोशनी बस 5 फुट आगे तक जा रही थी। मैंने स्पीड कम कर दी। तभी कोहरे के बीच कई आकृतियां दिखने लगीं। पहले 1, फिर 2, फिर 5। सब सड़क के किनारे खड़ी। सबकी गर्दन टेढ़ी, सबकी आंखें काली, और सब एक साथ हमारी तरफ देख रही थीं। छोटू कांपते हुए बोला, भैया ये वही है क्या? मैंने गाड़ी नहीं रोकी, लेकिन जैसे ही ट्रक उनके पास पहुंचा, सभी आकृतियां एक साथ सड़क के बीच आ गईं। मैंने ब्रेक मारा, ट्रक फिसला, रुक गया। पूरी खामोशी। फिर सबकी गर्दन एक साथ